बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। होटलों में, रेस्टोरेंट में आलू लच्छा मसाला पराठा कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से सर्व किया जाता है, चलिए आज आपके साथ मैं ये रेसिपी को शेयर करती हूँ। हम सेम इंशाल्लाह वैसे ही लच्छा पराठा बनाते हैं। सबसे पहले लच्छा पराठा बनाने की हम डो को बना लेते हैं और यहाँ डो को बनाने के लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं आम रूटीन में। वही मैंने यहाँ पर 3 कप गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ½ टी स्पून नमक डालकर थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसकी एक नरम डो बना लेते हैं। इस तरीके से हम आटे को अच्छे तरीके से गूंथते हैं। इस तरह दबा दबा के आटे को गाइस हमने अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसे रख के इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो और 20 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है। अब सबसे पहले हम इन्हें कद्दूकश कर लेते हैं। यहाँ पर सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये देखिए यहाँ पर मैंने बारीक बारीक प्याज को चॉप कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। तो हमें इसका मॉइस्चर नहीं चाहिए, वरना तो हमारा जो अमेजा है वो गीला गीला हो जाएगा और इससे पराठा भी फट जाता है और उसका मॉइस्चर से हमारा जायका भी सही नहीं रहता। चलें, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं धनिया। ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये मैं स्किप कर रही हूँ, आप डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए बच्चे इसे नहीं खाते। अब यहाँ पर मैंने इसका स्पेशल मसाला तैयार किया है। यहाँ पर मैंने धनिया, जीरा और काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करके इनको दरदरा सा कूट लिया था। ये तकरीबन 2 टीस्पून बनते हैं और यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। इसे डाल देते हैं। ½ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। आप चाट मसाला ना डालना चाहें तो आप चाट मसाले की जगह यहाँ पर अनारदाना भी डाल सकते हैं। ½ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। चलिए इनको मिला लेते हैं अच्छे से। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए और चले हमारा बैटर तैयार हो गया है लच्छा मसाले पराठे का। और चले अब हम पराठा बेलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और अब हम सबसे पहले एक बड़े पेड़े का आटा ले लेते हैं, जिस तरह के एक हम बड़ा पेड़ा बनाते हैं। इस आटे को साइड पे रखते हैं, इसे हम बना लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक बारीक रोटी बेल लेते हैं। रोटी को अच्छे तरीके से देखिए हमने बिल्कुल बारीक बेल लिया है। आप भी जितनी बारीक बेल सके उतना बारीक इसको बेल लें। अब यहाँ पर मैं मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है मक्खन को और मैं मक्खन का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इस मक्खन के अंदर थोड़ा सा गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं, तो इस तरह आपका गार्लिक बटर बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब इसके ऊपर हम मक्खन लगाते हैं। देखिए इसके ऊपर हमने बटर लगा दिया सारी जगह, कहीं से भी जगह छूटनी नहीं चाहिए आपकी। और इस तरह खुश्क आटा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। डस्ट करके और आप इसकी बारीक बारीक इसको मोड़ना शुरू कर दें। इस तरह इसको रोल, इसका हमने एक रोल बनाना है। रोल बना के इस तरह अब हम इसके जितना के हम पेड़े बनाते हैं उस हिसाब से हमने जितना पराठे का साइज रखना है तो हम इसको काट लेते हैं। अब ये रोल के हमारे 4 इस तरह के पोर्शन बन गए हैं। और अब हमने सबसे पहले इधर जरा डस्ट कर लें। डस्ट करके अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने इस तरीके से करना है। देखें बहुत जोर से प्रेस नहीं करना आपने। देखें ये बैक साइड है, इस तरफ तह हमारी ज्यादा है तो हमने इसको इस तरह दबाकर
और साइड पे रख देना है। इसी तरह इसको दबाकर हल्का सा और साइड पे रख लेना। 2 मिनट तक हमने इसको स्टे देना है। 2 मिनट के बाद इनको हल्का हल्का हमने बेल लेना है, ऐसे जिसमें एक साइड हम इसकी इस तरह, अगर चिपके तो इधर आप खुश्क आटा लगा लें। इसी तरह हम इसके दूसरे पार्ट को भी बेल लेते हैं। बेलने के बाद इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बटर और लगाएंगे। बटर लगा के और अब हम इसके ऊपर आलू रखेंगे। आलू रख के और अच्छे से इसके अंदर फैला देंगे। अब इसका दूसरे वाला पार्ट उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हम कलौंजी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे बेल लेते हैं। फ्लेम को आपने धीमा रखना है। अगर तेज आग करेंगे तो इससे हमारा अंदर से पराठा कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा, और अगर आप धीमी आग रखेंगे, फ्लेम कम रखेंगे, तो इससे हमारा पराठा खस्ता बनेगा। पराठे की साइड बदलने के बाद आप इसके अंदर जो पसंद करें, घी पसंद करें या आप इसके ऊपर देसी घी पसंद करें या ऑयल पसंद करें, जो भी आप पसंद करें वो इसके ऊपर लगाइए। खस्ता हमारा आलू मसाला लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। चले अब इसे डिश आउट करते हैं। जब सर्व करने लगे आप इस पराठे को तो इस तरीके से देखें, इसकी सारी तहें अलहदा और बहुत ही मज़ेदार और शानदार हमारा आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है। बहुत है, खाने में टेस्टी है और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सर्दियों में तो ये रेसिपी हर एक की जान होती है। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी पराठा। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर इस तरह दही की ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा लाइक ज़रूर बनता है। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल पर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत इसी तरह रही तो मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फेसबुक पर मेरे पेज को, मारिया खान पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।